हाँ जी, अब अपने पास में टॉपिक आ गया पॉइंट कंडीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू एलिप्स। देखो भाई, अपन क्या करेंगे, पॉइंट की कंडीशन चेक करेंगे और उसके बाद चेक करेंगे अपन किसके बारे में, लाइन के बारे में, और लाइन के बाद किसके बारे में बात करेंगे अपन, टेंजेंट लाइन, नॉर्मल और एलिप्स, खत्म। इतनी सी बात है कि लेट इक्वेशन ऑफ एलिप्स इज एस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड पॉइंट पी x1 y1। पॉइंट p कितना है, x1 y1। देखो भाई, ये एलिप्स है अपने पास में। अगर पॉइंट p, देखो इसको सेटिस्फाइड करवाते हैं अपन। सेटिस्फाइड करवाने का मतलब x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर इस पॉइंट को सेटिस्फाइड करवा दे तो मान लो अपने पास आगे आ गया S1। अगर ये S1 इस एलिप्स के ऊपर होगा तो S1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और अगर ये S इसके अंदर होगा तो लेस देन 0 और ऊपर होगा तो ग्रेटर देन 0। पैराबोला में सेम चीज़ ये थी, तो आप लिख दो केस फर्स्ट, पॉइंट P इज इनसाइड एलिप्स, देन S1 लेस देन 0, आउटसाइड एलिप्स, देन S1 greater than 0 and on the ellipse then S1 is equal to 0। बस ये तीन कंडीशन है। आपको ये क्वेश्चन वैसे नहीं आते, लेकिन ये क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन आता है कि कोई पॉइंट P दे रखा होता है और आपको चेक करना होता है कि पॉइंट P कहाँ पर है, उसके अंदर है, बाहर है या फिर उसके ऊपर है, तब जाके अपने ये काम आता है। अब अपन यहीं से लेकर अपन बात करेंगे लाइन के बारे में, बात करेंगे कि लाइन एंड एलिप्स। क्या अपने पास टॉपिक आ गया, अब लाइन एंड एलिप्स आ गया अभी अपने पास टॉपिक। तो देखते हैं भाई, लाइन एंड एलिप्स। देखो भाई, वही सारी बातें हैं अपने पास में। लेट इक्वेशन ऑफ एलिप्स इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड इक्वेशन ऑफ लाइन। लाइन की इक्वेशन क्या होती है भाई, लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। अगर ये लाइन इसके ऊपर लाई कर रही है, ये लाइन इसके ऊपर लाई कर रही है भाई, मुझे ये रहा, ये लाइन है, ये इसके ऊपर लाइन कर रही है, अगर लाई कर रही है तो ये लाइन इसके सर्किल के इक्वेशन को क्या करेगी, सेटिस्फाइड करेगी। देन पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन फर्स्ट डाल दो। y की वैल्यू पुट करेंगे अपन तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई की जगह कितना पुट करेंगे, एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब देखो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर 2mcx अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और सॉल्व करेंगे इसको तो एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर 2mcx, ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई नहीं, हाँ ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा ना, ए स्क्वायर और ये भी हो गया 2mcx ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई होगा, माइनस होकर किसका आ जाएगा, माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आपके पास में एक देखो और सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर ए स्क्वायर एम स्क्वायर 2mc ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर 0। ये अपने पास एक क्वाड्रिक इक्वेशन आ गई, ये अपने पास में क्या आ गई, एक क्वाड्रिक इक्वेशन आ गई, किसके अंदर, x के अंदर। अगर ये इसको टच करेगी क्वाड्रिक इक्वेशन, देखो तीन प्रकार से हैं। अगर ये क्वाड्रिक इक्वेशन इसको टच करेगी तो d बराबर 0, बाहर होगी तो d लेस देन 0 और अंदर होगी तो d ग्रेटर देन 0। तो अपन को क्या चाहिए, टच करनी है, क्यों क्या चाहिए अपन को टच करने के लिए, तो d इज इक्वल टू 0, d यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। b की वैल्यू कितनी है मेरे पास में, b की वैल्यू इसके हिसाब से है 2mc ए स्क्वायर और इसका क्या हो रहा है होल स्क्वायर माइनस 4 ए की वैल्यू कितनी है, ये रही बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, और सी की कितनी है अपने पास में, ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस
ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर 0, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। ये कितना बन जाएगा अपने पास 4m स्क्वायर सी स्क्वायर ए की पावर 4 माइनस 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी 4 प्लस ए की पावर 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए की पावर 4 एम स्क्वायर बी स्क्वायर। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4m स्क्वायर सी स्क्वायर ए की पावर 4 माइनस 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4 ए स्क्वायर बी 4 माइनस 4 ए की पावर 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस 4 ए की पावर 4 एम स्क्वायर बी स्क्वायर इजिकल टू 0। देखो भाई दिख रहा है वहाँ तक, ठीक है। नहीं भी दिख रहा हो तो आपको मैंने सोल्यूशन दिखा रखा है भाई इधर से। अब अपन बात करते हैं, थोड़ा सा और मिटा लेते हैं इसको, ऊपर से ऊपर करते हैं इसको। तो देखो 4m स्क्वायर सी स्क्वायर ए 4 4m स्क्वायर ए स्क्वायर सी 4 ये कैंसिल आउट हो गया। क्या बच गया अपने पास में 4a स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर और क्या बच गया अपने पास में प्लस 4a स्क्वायर बी 4, इन दोनों का काम हो गया। और क्या बच गया प्लस 4 ए की पावर 4, ये माइनस का था भाई, ये वाला माइनस का था, ए 4 एम स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर 0। मेरे को देखो क्या करना है, इसको इधर ही भेज दो, ऐसा करो 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर, इधर क्या बचा 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन लिया, यहाँ क्या बचा बी स्क्वायर प्लस यहाँ क्या बचा ए स्क्वायर एम स्क्वायर। देखो 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो सी बराबर अंडरूट के अंदर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको नोट डाउन कर लो भाई, ये कंडीशन है, ये नोट कर लो आप, सी बराबर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है सर्किल के लिए। ये क्या है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, ये है अपने पास में कंडीशन ऑफ टेंजेंसी फॉर इलिप्स, सॉरी फॉर इलिप्स। और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी अपने लिए, इलिप्स के लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी अपने पास, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इफ m इज गिवन तो y इजिकल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडरूट में ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हो जाएगी अपने पास में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये क्या हो जाएगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगी भी अपने पास में, ठीक है। समझ में आ गई बात अच्छे से। क्या किया मैंने, y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी सर्किल के अंदर पुट किया, एक्स स्क्वायर में 2 इक्वेशन आई और वहाँ पर d बराबर 0 पुट करके मैंने कंडीशन निकाल दी भाई। तो ये सब आप कर लेना भाई एक तरीके से। अब मैं आप लोगों को एक नॉर्मल बात बताता हूँ इन सबसे रिलेटेड। देखो भाई कि इफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इफ पॉइंट P x1 y1 इज गिवन, यानी कि ये एलिप्स है और यहाँ से कोई मेरे को इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए। अगर P दिया हुआ है x1 और y1, P क्या दिया हुआ है x1 और y1, तो इक्वेशन हो जाएगी x x1 अपॉन a स्क्वायर y y1 अपॉन b स्क्वायर इजिकल टू 1 x x1, ठीक है। दूसरी बात इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इफ P पैरामेट्रिक दिया हुआ, पैरामेट्रिक क्या होता है a cos थीटा और b sin थीटा। पुट कर दो भाई x a cos थीटा अपॉन a स्क्वायर y b sin थीटा अपॉन b स्क्वायर इजिकल टू 1, a से a कैंसिल तो x अपॉन a cos थीटा y अपॉन b sin थीटा इजिकल टू 1 इजिकल टू क्या हो गया अपने पास में 1 हो गया। और तीसरा क्या हो गया, तीसरा निकाल लो आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इफ m इज गिवन। अगर m गिवन है तो क्या हो जाएगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भाई y इजिकल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडरूट ऑफ
ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी आपके पास में ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो देखो टेंजेंट अगर आप अच्छे से समझ गए ना तो आपको नॉर्मल में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या होता है देखो, जो टेंजेंट होता है ना, टेंजेंट होता क्या है, जैसे कि ये टेंजेंट है तो नॉर्मल क्या होएगा, इसके परपेंडिकुलर जो लाइन होगी वो नॉर्मल होगी। आपको मान लो ये पी पॉइंट गिवन है, आपको एम इसकी गिवन है, मान लो इसकी गिवन है, तो आप कैसे भी करके इसकी एम फाइंड कर सकते हो। क्यों, m1 m2 इजिकल टू -1 से पॉइंट दे ही रखा है, इक्वेशन निकाल सकते हो। तो जब कभी भी आपको नॉर्मल की बात आए समझ में तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। नॉर्मल के अंदर अपन को क्या होता है, नॉर्मल बहुत ही ईजिली फाइंड कर सकते हैं अगर हमें एनी हाउ टेंजेंट निकालना आता है। तो टेंजेंट के बाद कोई दिक्कत नहीं होती। तो अगला टॉपिक है अपने पास में नॉर्मल। तो देखो भाई नॉर्मल कैसे निकालेंगे। नॉर्मल किसका, इलिप्स का भाई, सबका नहीं, इलिप्स का नॉर्मल है। ठीक है भाई, नॉर्मल। तो लेट इक्वेशन ऑफ सर्किल, सॉरी सर्किल नहीं, मेरे बार बार इलिप्स से सर्किल याद होता है। इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इजिकल टू 1 एंड पॉइंट पी x1 y1, देन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। किसकी इक्वेशन निकालनी है मेरे को, नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी है। नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करने के लिए क्या करो आप, सबसे पहले ये जो इक्वेशन दी हुई है ना आपका, इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर दो। क्या होगा उससे, ये हो जाएगा 2x अपॉन ए स्क्वायर 2y वाई डैश। वाई डैश का मतलब क्या है, dy बाई डी एक्स। वाई डैश का मतलब क्या है, dy बाई डी एक्स बराबर बी स्क्वायर बराबर 0। यहाँ से 2y वाई डैश बराबर क्या आएगा, -2x अपॉन ए स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल आउट, तो वाई डैश बराबर क्या आ जाएगा, -x अपॉन ए स्क्वायर। अरे अपन बी स्क्वायर खो गए, ये रहा बी स्क्वायर। बी स्क्वायर कहाँ चला जाएगा, बी स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, वाई। एक तरीके से ये किसकी स्लोप आ गई, ये स्लोप आ गई। मैंने इसका सिर्फ और सिर्फ एक बार डिफरेंशिएशन किया है ना, तो ये स्लोप आई है किसकी, किसकी स्लोप आ गई है अपने पास में, टेंजेंट लाइन की। किसकी स्लोप आ गई अपने पास में, ये टेंजेंट लाइन की। तो एम टी क्या हो जाएगा, -x अपॉन वाई बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अगर मेरे को एम एन निकालनी हो तो एम एन इंटू एम टी बराबर -1 होता है, ये एम एन निकालनी है। एम एन का मतलब टेंजेंट ऑफ नॉर्मल, ठीक है। तो ये अपने पास एम एन नहीं है, एम टी कितनी है, -x अपॉन वाई बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इजिकल टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। तो एम एन बराबर क्या आ जाएगा आपके पास में, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर वाई अपॉन एक्स। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगी अपने पास में, y माइनस वाई वन एम की जगह क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर y1 अपॉन x माइनस x1। ये अपने पास में आ गई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ये अपने पास क्या आ गई, अपने पास में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इसको और तरीके से अपन सॉल्व कर लेंगे। तो देखो इसको और तरीके से सॉल्व करोगे तो इसको इधर उधर भेज देना, तो अपने पास इक्वेशन क्या निकल के आएगी भाई, डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या निकल के आएगी अपने पास में, वो देखो भाई। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल वैसे तो ये होती है भाई, इसको आप सॉल्व करोगे, बी को इधर भेजोगे, तो ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगी अपने पास में, वाई स्क्वायर अपॉन, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगी अपने पास में बी स्क्वायर वाई अपॉन वाई वन ए स्क्वायर एक्स अपॉन x1 इजिकल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये क्या है भाई, ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल यही वाली है, इसको मैंने सॉल्व करके लिख दिया है भाई, बी स्क्वायर वाई अपॉन वाई वन माइनस ए स्क्वायर एक्स अपॉन x1 इजिकल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। अब देखो ये तो कब है, एट पॉइंट P x1 और y1, एट पॉइंट P a cos थीटा और b साइन थीटा अगर हो, यानी कि पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या हो, तो पुट कर दो भाई पैरामेट्रिक फॉर्म में b स्क्वायर y अपॉन b साइन थीटा माइनस
ए स्क्वायर एक्स अपॉन ए कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगी भी अपने पास में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये क्या हो जाएगी अपने पास में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा भाई। बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का मतलब ठीक है, तो अपने पास में हो जाएगा ये बी स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर तो नहीं रहेगा, अब बी से बी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी, इसको ऊपर ले लेंगे अपन कोसेक थीटा वाई माइनस ए से ए कैंसिल आउट, ए सेक थीटा एक्स इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये कौन सा फॉर्म है भाई इसका, ये है पैरामीट्रिक फॉर्म। और व्हेन m इज गिवन, अगर m गिवन है तो इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस, देखो याद करने का तरीका b माइनस ए अंडरूट में, देखो वो क्या था सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये किसके लिए था, ये स्पर्शरेखा का था। ये मुझे क्या चाहिए, ये नॉर्मल की इक्वेशन चाहिए भाई मेरे को, किसकी चाहिए ये इक्वेशन नॉर्मल की। याद करने का तरीका क्या है, ए स्क्वायर एम स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा बी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है ये हो जाएगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा एम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है किसके लिए, नॉर्मल के लिए। नॉर्मल की मैंने आपको 3 इक्वेशन करा दी, एक तो करवा दी ये, एक ये और एक ये, कोई सी भी हो वो आप इसमें लगा सकते हो भाई, किसके अंदर नॉर्मल वाली इक्वेशन के अंदर लगा सकते हो आप। अब आगे अपन बात करते हैं, अपने पास टॉपिक बच गया भाई इक्वेशन ऑफ कॉर्ड इन मिड पॉइंट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड आगे अपन बात करते हैं अपन इक्वेशन ऑफ कॉर्ड इन मिड पॉइंट फॉर्म। तो ये क्या हो जाएगी t बराबर s1, ये क्या आएगी आपके पास में t बराबर s1, सबका मतलब बताता हूँ। t तो होती है स्पर्शरेखा की समीकरण x x1 अपॉन ए स्क्वायर y y1 अपॉन बी स्क्वायर इजिकल टू 1, s होता है अपने पास में x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इजिकल टू 1, और s1 होता है किसी पॉइंट से सेटिस्फाइड करवाने के बाद x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इजिकल टू 1। इसमें 2-3 चीज़ें बता देता हूँ मैं आपको। ये तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड है मिड पॉइंट फॉर्म में, ठीक है। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट की कॉर्ड का मतलब है ये अपने पास इलिप्स है और ये मैंने इसके ऊपर में कोई एक्सटर्नल पॉइंट P से आप इसको डायग्राम के समेत ही याद रखोगे तो ये जो कॉर्ड आ रही है ना अपने पास में, इसकी इक्वेशन इसकी इक्वेशन हो जाएगी t बराबर 0, और t का मतलब आपको पता ही है, ठीक है। n इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट लाइन, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट लाइन का मतलब ये देखो ये P है मेरा, इस P से कितने टेंजेंट खींच सकता हूँ मैं, ये 2 खींच सकता हूँ ना। इन दोनों पेयर्स का इक्वेशन क्या होगा, इन दोनों पेयर्स का इक्वेशन होगा s1 बराबर टी स्क्वायर, s1 बराबर टी स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका इक्वेशन। अब एक आखिरी टॉपिक अपने पास रह गया, सबका मतलब समझ गए भी अच्छे से आप, थोड़ा फास्ट तो नहीं चल रहे अपन, क्योंकि देखो इसमें सामने से स्टूडेंट से कोई बात नहीं आती है अपने पास, तो टीचर थोड़ा सा फास्ट चलता है भाई इसके अंदर। तो t बराबर s1, t बराबर s1 का मतलब है इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। ये इक्वेशन ऑफ कॉर्ड कब, जब एक्सटर्नल पॉइंट दिया हुआ हो और ये दिया हुआ है आपके पास में टेंजेंट लाइन। अब आखिरी पॉइंट है, आखिरी टॉपिक अपने पास बचा, वो टॉपिक बचा अपने पास डायरेक्टर सर्किल, ठीक है। डायरेक्टर सर्किल क्या होता है मैं आप लोग समझा देता हूँ, बताता बाद में हूँ कि डायरेक्टर सर्किल क्या होता है। ये आखिरी टॉपिक बचा। देखो डायरेक्टर सर्किल होता क्या है मैं आपको वैसे समझाता हूँ अच्छे से, कि मान लो मेरे पास में किसी भी इलिप्स है, ये कोई इलिप्स है भाई मेरे पास में, इस इलिप्स की परपेंडिकुलर टेंजेंट लाइन खींचूं, 2 परपेंडिकुलर टेंजेंट, एक टेंजेंट तो ये है और इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन मैंने ये खींच दी। इनसे होते हुए अगर मैं कोई सर्किल बनाऊं, इनसे होते हुए अगर मैं कोई सर्किल बनाऊं तो उस सर्किल को अपन बोलेंगे डायरेक्टर सर्किल। तो लोकस ऑफ 2 परपेंडिकुलर टेंजेंट ऑफ इलिप्स, लोकस ऑफ 2 परपेंडिकुलर टेंजेंट ऑफ इलिप्स
विच ड्रॉ ए सर्किल। कैसे? दो परपेंडिकुलर मेरे पास में टेंजेंट हैं, उनसे मैं एक सर्किल बनाऊं। वो परपेंडिकुलर टेंजेंट किसके हैं? एलिप्स के। वो किसके हैं? एलिप्स के। तो ये कहलाएगा मेरा डायरेक्टर सर्किल। समझ गए क्या अच्छे से कि दो परपेंडिकुलर एलिप्स के, दो परपेंडिकुलर मेरे पास में टेंजेंट हैं, इससे होते हुए कोई सर्किल अगर मैं बनाऊं तो वो सर्किल क्या होगा? मेरा डायरेक्टर सर्किल। और इसकी इक्वेशन होगी देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर हो जाएगी भी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगी, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस तरीके से इसकी सर्किल हो गई। तो एलिप्स अपना खत्म हो गया। अगला टॉपिक होगा अपना हाइपरबोला और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। थैंक यू क्लास।